पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ किए गए भरपूर और मुंह तोड़ जवाब पर भारत के अस्करी और सियासी हलकों ने बिलाहिर बड़ी तबाही का इतराफ कर लिया है। भारतीय फौज, वजारत दिफा, वजारत खारजा ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के फिजाई और साइबर हमलों से भारत के फौजी अड्डों, साजो सामान, अमले और तकनीकी निजाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने 26 से जायद मकामात को निशाना बनाया, जिनमें मुख्तलिफ फिजाई अड्डे और फौजी तनसीबात शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में मौजूद एक अहम फिजाई अड्डे पर तेज रफ्तार मिसाइल दागा, जिससे न सिर्फ तनसीबात तबाह हुई बल्कि जानी और माली नुकसान भी हुआ। वजारत दिफा और वजारत खारजा ने इतराफ किया है कि हमलों से कई फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जानिब से आदमपुर, शेरकोट, अखनूर, जम्मू, भटिंडा, सरसाम, बरनाला और मामून जैसे एयरफील्ड पर कारी ज़रब लगाई गई है, जबकि मुतअद्दिद फौजी चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर में भी भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी साइबर फोर्सेज ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर हमला करके वहां बिजली का पूरा निजाम मफलूज कर दिया। इसके अलावा भारत का एक अहम मिलिट्री सैटेलाइट भी निशाना बना, जिसके नतीजे में मवासलाती निजाम मुतासिर हुआ। पाकिस्तानी ड्रोन से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में कई घंटों तक परवाज जारी रखी, जिससे सिक्योरिटी इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस फिजाई बर्तरी में सबसे बड़ा दचका भारत को इस वक्त लगा जब पाकिस्तान के GF-17 थंडर तैयारों ने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत के महंगे तरीन दिफाई निजाम S-400 को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख एक मुनज़्ज़म, मुअस्सर और जदीद तरीन जवाबी कार्रवाई थी, जिसने भारतीय फौजी हिकमत अमली, इंटेलिजेंस सर्विसेज और दिफाई निजाम पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। बैनुल-अक़वामी दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस हमले ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन नई सतह पर ला खड़ा किया है। ये सूरत हाल न सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है, बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जोहरी सलाहियत रखने वाले दो ममालिक के दरमियान मुसलसल बढ़ती हुई दुश्मनी किसी भी वक्त आलमी अमन को खतरे में डाल सकती है।